एक हफ्ता पहले से ये रोना रो रहा है कि मुझे शर्म आती है बोलते हुए यार। भाई बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे तकलीफ हुई है हारने पे। तो यहाँ पे पहले हम बांग्लादेश से तो निबड़ लें, बांग्लादेश के मुल्क में जाके तो अच्छी क्रिकेट खेल ले, जो नजर बिल्कुल नहीं आई। और हो ये रहा है कि आप स्ट्राइक रेट के चक्कर में, आप एक प्रेजेंट डे क्रिकेट के खेलने के चक्कर में, T20 बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, आप पार्टनरशिप्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप फुलझड़ी की तरह अपनी इनिंग्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मार्क से बिल्कुल ऑफ है, क्योंकि स्किल वर्क में अभी बहुत फर्क है। मैच आपने देख लिया, रियली डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, भाई बस कर दो, बस कर दो। कितना हारोगे? 3 से 4 साल से आप लर्न कर रहे हो, आप विन की तरफ जा ही नहीं रहे भाई। और भाई कोई तो शर्म हया करो, कोई तो अपने अंदर जो है वो दिल गुर्दा पैदा करो। क्यों दुनिया के ऊपर जो जाके जो है वो अपना मुंह काला करवा रहे हो, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो। एक लोगो जो है वो हमारे ऊपर लग गया कि पाकिस्तान के साथ खेलना जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम बन चुका है। आगे एशिया कप आ चुका है और हमारी प्रिपरेशन क्या है कि हम जो है वो बांग्लादेश से हारे 110 स्कोर के ऊपर। हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो सत्यानाश होकर रह गई है। इवन स्लो पिच पे जब विकेट टू विकेट बॉलिंग शुरू होती है तो हम एरियल ऊपर से शॉट नहीं मारते, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? लुक, पीपल वांट टू नो दिस, यू गाइस कैन एक्सप्लेन अस क्लियर टू मी एज वेल कि हाउ कम उनकी जब बैटिंग आती है ऑपोजिशन की, वो स्पिनर्स को निकल के भी मार रहे होते हैं, इनसाइड आउट भी जा रहे होते हैं, स्वीप भी मार रहे होते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर नजर आए क्लियरली, जिसकी वजह से अपने प्रॉपर शॉट्स एग्जीक्यूट नहीं। अंडर प्रेशर तो मोइन हर कोई होता है ना बड़े मैचों में। कि ये बांग्लादेश की टीम जिसके अगेंस्ट अभी आप खेल रहे हैं, ये वो टीम नहीं है जिसको आपने मई जून में पेला है। ये च्यवनप्राश खाकर आए हैं श्रीलंका में, और ऐसा खाकर आए हैं कि देखो उनको तो लपेटा, हमें भी पहले मैच में लपेट दिया और वन साइडेड मारा है हमें। फॉर द फर्स्ट टाइम हम बांग्लादेश के अगेंस्ट ऑल आउट हुए हैं T20 इंटरनेशनल्स में। इससे पहले कभी हम बांग्लादेश के अगेंस्ट ऑल आउट नहीं हुए। पाकिस्तान टीम आउट स्मार्ट हो गई, आउट प्लेड हो गई। हर डिपार्टमेंट ने, बांग्लादेश ने 9 सालों बाद इसी शेर बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 9 सालों बाद T20 का गेम हराया है। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में पहली दफा बांग्लादेश के खिलाफ ऑल आउट हुआ है। नहीं तुम आज रो लो, क्या मजा आ रहा है यार। क्या आज दिन भर का जो मजा है ना, वो आप लोग फील ही नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि इंडिया ने बाइकआउट कर दिया, और फिर ये बांग्लादेश जैसी टीम ने पाकिस्तान को 110 रनों पे ऑल आउट कर दिया और उनको नंगा करके रख दिया। पाकिस्तान हर बार कहती है कि भाई हमसे मुकाबला करो, हमसे मुकाबला करो। पाकिस्तान आखिर किससे मुकाबला करेगी बताइए? बांग्लादेश जैसी टीमों से जाकर के उनके घर में जाकर के रगड़ा खाया है और उनके ऐसी बेइज्जती हुई है। बासित अली भी कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा इसलिए कि पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था कि इतनी गंदी खेलेगी। अगर वो फखर जमान का कैच भी पकड़ लिया जाता ना, तो ये 100 रन भी नहीं बना पाते। जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ फखर जमान ही 44 रन बना पाए, उसके आगे तो कोई टिक ही नहीं पाए हैं। एकदम से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तो बांग्लादेश को अपनी टीम को समर्पण कर दिया और वो ऐसे गिरे हैं जैसे आलू की बोरियां गिरती है। आज सुबह से ही पाकिस्तानियों का रोना धोना चालू है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो कोई भी खेलना नहीं चाहता है। पहले तो इंडिया ने बाइकआउट किया था, अफगानिस्तान ने भी बाइकआउट कर दिया कि अगर भारत नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। ये लोग किस तरीके से क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं समझ में नहीं आता है। हर बार टीम चेंज करते हैं, कप्तान चेंज करते हैं, खिलाड़ी चेंज करते हैं, असिस्टेंट रखते भी नहीं है। फिर भी ये लोग, क्या कहा जाए यार, ये लोग आज दिन भर रोएंगे, आज रात भर रोएंगे। आने वाला हर टाइम रोने को ही मिलेगा। अब एशिया कप अगर हो भी जाए ना इंडिया और पाकिस्तान, तो उस दिन भी इन लोगों को रगड़ा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से अपना रोना चालू किए, सबसे पहले तो आप ये वीडियो को देखिए। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, भाई बस कर दो, बस कर दो। कितना हारोगे? 3 से 4 साल से आप लर्न कर रहे हो, आप विन की तरफ जा ही नहीं रहे भाई। और भाई कोई तो शर्म हया करो, कोई तो अपने अंदर जो है वो दिल गुर्दा पैदा करो। क्यों दुनिया के ऊपर जो जाके जो है वो अपना मुंह काला करवा रहे हो, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो। एक लोगो जो है वो हमारे ऊपर लग गया कि पाकिस्तान के साथ खेलना जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम बन चुका है। आगे एशिया कप आ चुका है और हमारी प्रिपरेशन क्या है कि हम जो है वो बांग्लादेश
से हारे 110 स्कोर के ऊपर। हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो सत्यानाश होकर रह गई है। साइम यूब किधर गया, सलमान अली आका किधर गया, हमारे बड़े प्लेयर किधर गए हैं यार। 5-6 स्कोर 7 स्कोर बांग्लादेश के खिलाफ, ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी बर्दाश्त यार मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं ऐसी पाकिस्तानी टीम देखी कि इससे गंदी हार मैंने जो है वो पाकिस्तान की देखी हो यार। शर्म आती है अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर बात करने में, शर्म आती है पाकिस्तान की क्रिकेट देखने में। ना पाकिस्तान में शौक रहा है, ना बात दूसरे मुल्कों को जो है पाकिस्तान का कोई अब डर रहा है। आगे जो इंडिया के साथ मुकाबले हमारे तो वो कुछ भी निकाल के रख देंगे। नाशिक कभी देखिए नो, ये बहुत पाकिस्तान की टीम होके जो पहले इंटरनेशनल लेवल पे खेलती थी, लेकिन अब तो ऐसे खेल रही है जैसे आम बच्चों की तरह खेल रही है। बांग्लादेश से हार रहे हैं हम, तो बाकी टीमों को क्या बनेगा आगे? बाकी टीमें तो कुछ भी निकाल के रख देंगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तुम्हारी जान निकाल देगी। अभी वही तो इसी बेस पे एशिया कप का वो टीम सिलेक्ट होगी। अभी इसी जब ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो एशिया कप में कौन किस खिलाड़ी को खिलाएंगे? और हो ये रहा है कि आप स्ट्राइक रेट के चक्कर में, आप एक प्रेजेंट डे क्रिकेट के खेलने के चक्कर में, T20 बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, आप पार्टनरशिप्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप फुलझड़ी की तरह अपनी इनिंग्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मार्क से बिल्कुल ऑफ है, क्योंकि स्किल वर्क में अभी बहुत फर्क है। आप डेविड वार्नर या रोहित शर्मा इस तरह के बल्लेबाज नहीं बन सकते ओवरनाइट। इसके लिए एक प्रोसेस है, एक पूरी कोशिश होती है। तो आपके सिस्टम में पहले तो वहां पे जान होनी चाहिए ना, जहां पे आप इस तरह की ब्रिलियंस निकालें और फिर आगे बढ़े और फिर हाँ आप कहें कि हाँ जी ये फलाने 3 प्लेयर स्लो खेलते हैं तो हम इनको रिप्लेस कर लें, इन्होंने 100 T20 खेल लिए हैं, नॉट गुड इनफ, और हम इन 3 को खिलाएंगे क्योंकि ये सिर्फ फुलझड़ी नहीं है, ये 20 रन नहीं करते हैं, ये आपको 60 रन करके देंगे 25-30 बॉलों में और देखिए ये मैच विनर्स होंगे। ऐसा भी नहीं ना है। सो आप कहाँ फंस गए हैं? आपके पास जो था उससे भी आप हाथ धो के रह गए हैं। सो जो है प्लीज उसको कंसोलिडेट करें, उसके ऊपर तवज्जो करें। इस वक्त ये मत करें कि जी वो बॉलर हम चेक कर रहे हैं कि क्या उसकी फॉर्म ठीक है, क्या वो उसमें टैलेंट है। ये टैलेंट परखने और फॉर्म परखने और कॉम्बिनेशन के साथ ट्वीकिंग करने का अब मौका नहीं है। We let oppositions spinners bowl according to their field, कहीं पे भी ना फीट यूज़ कर रहे हैं, ना उनको बड़े शॉट मारने जा रहे हैं, और मिड ऑफ अगर ऊपर भी है तो इवन स्लो पिच पे जब विकेट टू विकेट बॉलिंग शुरू होती है तो हम एरियल ऊपर से शॉट नहीं मारते, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? लुक, पीपल वांट टू नो दिस, यू गाइस कैन एक्सप्लेन अस क्लियर टू मी एज वेल कि हाउ कम उनकी जब बैटिंग आती है ऑपोजिशन की, वो स्पिनर्स को निकल के भी मार रहे होते हैं, इनसाइड आउट भी जा रहे होते हैं। एक अपना एक प्लान तो होता है बट उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर नजर आए क्लियरली, जिसकी वजह से अपने प्रॉपर शॉट्स एग्जीक्यूट नहीं। अंडर प्रेशर तो मोइन हर कोई होता है ना। मेरे एनालिसिस तो सिर्फ एक ही है, वो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, बोलूंगा ये जो भी पाकिस्तान टीम में आता है ना वो प्रोफेसर बन जाता है। सही बात है। चाहे वो हेड कोच हो, चाहे वो बैटिंग कोच हो, चाहे कप्तान हो। ये वो सच है जो लोगों को बहुत बुरा लगेगा। अरे भाई आप हेल्पर बनो यार। पाकिस्तान की पिच है ये, हम कोई एक हफ्ता पहले से ये रोना रो रहे हैं कि भाई वहां पे ड्राफ्टिंग पिच होंगी, वेरी एशिया ट्रू, कप में भी ऐसी होंगी तो वर्ल्ड कप में भी ऐसी होंगी। आप वो प्लान करो ना। ये वाला चक्का, ये पावर हिटिंग कहाँ गई मुझे बताओ ना यार। अभी उस बैटिंग कोच को बुलाओ जरा। मुझे शर्म आती है बोलते हुए यार। खुजल साहब ने कॉल करी 2 रन के लिए और बीच रास्ते से वापस कर दिया। तो गलतियां की है पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो बैटिंग में हो, रनिंग बिटवीन द विकेट देख लें आप, वेरी पुअर शॉट सिलेक्शन, वेरी पुअर। कोई मुझे गेम अवेयरनेस नजर नहीं आ रही थी जो हमने लाहौर में देखी है। मैं यही बात करता हुआ आ रहा था, हम लोगों ने लाहौर में जीत के व्हाइट वॉश करके ना हमने जमीन आसमान एक मिला दिया था। मैं ये कह रहा था कि ये जब बाहर जाएंगे वही ना कि बाहर जाएंगे उस वक्त पता चलेगा कि टीम की इम्प्रूवमेंट कितनी है, क्या क्लैरिटी आई है, किस टाइप की अब क्रिकेट खेलनी है। तो यहाँ पे पहले हम बांग्लादेश से तो निबड़ लें, बांग्लादेश के मुल्क में जाके तो अच्छी क्रिकेट खेल ले, जो नजर बिल्कुल नहीं आई। कोई बात नहीं, पहला मैच हार गया तो क्या हुआ? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बांग्लादेश की टीम जिसके अगेंस्ट अभी आप खेल रहे हैं, ये वो टीम नहीं है जिसको आपने मई जून में पेला है। ये च्यवनप्राश खाकर आए हैं श्रीलंका में, और ऐसा खाकर आए हैं कि देखो उनको तो लपेटा
हमें भी पहले मैच में लपेट दिया और वन साइडेड मारा है हमें। फॉर द फर्स्ट टाइम हम बांग्लादेश के अगेंस्ट ऑल आउट हुए हैं T20 इंटरनेशनल्स में। इससे पहले कभी हम बांग्लादेश के अगेंस्ट ऑल आउट नहीं हुए। लिटन दास भाई, मेरा ख्याल है कि 9 के 10 टॉसेस हारने के बाद फाइनली टॉस जीते किसके अगेंस्ट? हमारे। ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था कि बांग्लादेश में शेरे बांग्ला स्टेडियम के अंदर अब एक ट्रेंड ये है कि टॉस जीतकर टीम्स जो है ना वो पहले बॉलिंग करती हैं। ये जो विकेट है ना ये थोड़ा चेजिंग के लिए ईजी हो जाती है, इस पर पहले बैटिंग करना मुश्किल है। और वो आपने देखा है कि हमने वो अटैकिंग माइंडसेट करने की कोशिश की, लेकिन वो अटैकिंग माइंडसेट जो है ना उसके तंबू में ना उन्होंने बम्बू डाल दिया भैया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, कोई नहीं कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये अटैकिंग क्रिकेट है या ये है फलाना है टिमकाना है, नथिंग व्हाटसोएवर। ये तो मेरा स्टाइल है ना जरा तुम लोगों को चीजें पेश करने का, ठीक? तो वो मैं इसलिए बात कर रहा हूं, वरना हार गए हैं कोई दिक्कत नहीं है। सीरियसली ये इट वाज, जिसे कहते हैं ना, इट वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है, 7 विकेटों से बांग्लादेश मैच जीता। पाकिस्तान ने 110 रन किए थे। पाकिस्तान कर सकता था ज्यादा रन, लेकिन पाकिस्तान से ना थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं। इनका पैनिक बटन दबा है, हाँ वो नजर आ रहा था। ठीक है ना, अब 2-3 रन आउट हो जाए ना किसी टीम में किसी मैच में तो समझ लो कि वहां पर ना पैनिक बटन दबा नहीं है। पैनिक बटन को ना कोनिया मार मार के अंदर कर दिया है, हुआ है हमारे साथ। ठीक है, अच्छा ये बांग्लादेश की हमारे अगेंस्ट टोटल बीना को मेरा ख्याल है 3-4 T20 इंटरनेशनल्स में विन है। हमने पहले बैटिंग की, हमने 110 रन किए, उन्होंने जनाब 15.3 ओवर्स में 112 बनाकर 3 विकेटों के नुकसान पर 7 विकेटों से मैच जीतकर पहला जो है ना गेम वो तो डन एंड डस्टेड कर दिया है। या तो विन है या तो लर्न है, एंड लर्न इज बैक फॉर टीम पाकिस्तान। 1.5-2 महीने की छुट्टी के बाद ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं आज 20 जुलाई इतवार का दिन ये ना बोलूं, ओ एंजाइटी आई मिस्ड यू सो मच, यू आर सो बैक, पाकिस्तान क्रिकेट इज सो बैक। भाई साहब रन आउट्स तो देखा आपने कि किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी मीडिया एकदम से खलबला गई है, भैया मेरे साथ ये क्या अन्याय हो रहा है। जो आ रहा है भाई लपेट के जा रहा है, जिम्बाब्वे आता है वो भी घर में धकेल के चले जाता है, बांग्लादेश जाते हैं बांग्लादेश वाले भी हमें कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। खैर ये इंडिया तो हमारा बाप है, लेकिन इंडिया ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ा है। सबसे पहले तो इंडिया ने क्या आज बैकआउट किया है, इनका मेंटल हेल्थ पूरा खराब करके रख दिया है। तो पहले इंडिया ने, हमारे जो लीजेंड है, क्या लीजेंड ने काम किया है, ऐसे ही बैकआउट होना चाहिए इन फिसडी टीमों को। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने बतौला से ही अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ, मैं बहुत बड़ा टीम हूँ। 8वां नंबर पे रैंकिंग है यार तुम्हारी टीम की, 8वां नंबर पे रैंकिंग है। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं T20 का बादशाह हूँ। बांग्लादेश यार 10वीं नंबर की टीम है, कुछ तो शर्म कर लो यार पाकिस्तानियों, अब तो शर्म कर लो। बाबर रिजवान को भी बाहर कर दिए हो, और क्या चाहते हो आप? इंडिया वाले ही जाकर के पाकिस्तान में खेल ले क्या कि तुम से नहीं हो पा रहा भाई? तो 1-2 मैच हम ही तुम्हारे लिए खेल लेते हैं, पाकिस्तान के नाम पर खेल लेते हैं। हर बार तो हम लोग ने तुम्हारा सहयोग दिया, आटा दिया, पानी दिया है, उसके बाद से आप तो क्रिकेट का भी बलिदान देना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है? आप लोगों को अगर हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें जरूर सपोर्ट करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें।